झारखंड देश के उन राज्यों में से एक है जहां कुपोषण एक बड़ी स्वास्थ्य समस्या है। कुपोषित और एनीमिक मां की गर्भ से जन्म लेने वाले बच्चे भी जन्म से कम वजन वाले और कुपोषित होते हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार राज्य में हर दूसरा बच्चा कुपोषित होता है। ऐसे में इन बच्चों को कुपोषण के चंगुल से बाहर निकालने में एमटीसी यानी कुपोषण उपचार केंद्र की भूमिका बढ़ जाती है। राज्य में 100 के करीब एमटीसी सेंटर सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं, पर इन एमटीसी सेंटर पर कुपोषित बच्चों को स्वस्थ करने की जिम्मेवारी जिन नर्सों पर है, उन्हें ही 3-4 महीने से वेतन नहीं मिला है। महंगाई के इस दौर में बेहद कम मानदेय पर सेवा दे रही नर्सों का घर कैसे चलता है, इस सवाल पर नर्सें अपना दर्द कुछ यूं बयां करती हैं। फिलहाल तो जीवन यापन के लिए पैसा बहुत ज़रूरी है, अहम चीज़ है। अगर पैसा ही नहीं रहेगा तो आदमी क्या कर सकता है, और काम भी आदमी करता है पैसे के लिए। ठीक है, और हम लोग पिछले 4 महीना से सैलरी नहीं मिला है। कोविड में ड्यूटी किए, कोविड का भी हमको पैसा नहीं मिला है अभी तक। कोविड का तो छोड़िए, सैलरी जो मिलता है आपको 15,000, वो भी नहीं मिला है, 4 महीना हो गया अभी तक। आप अपने प्रभारी को बोलते नहीं हैं? प्रभारी के लिए का स्ट्राइक पूरा नामको में किया था ना, सब सिस्टर लोग नामको में हाँ। स्ट्राइक किया गया। हाँ। तो बोला गया है कि कर देंगे लास्ट महीना तक। अब लास्ट महीना तक कब मिलेगा उसका कोई गारंटी नहीं है अभी तक। ये पूरे राज्य की स्थिति है। पूरे राज्य की स्थिति है। सभी एमटीसी सेंटर सब एमटीसी से लेके आपका ब्लॉक का जो फील्ड में काम करते हैं उनको भी नहीं मिल रहा है। क्या नाम है आपका? ममता कुमारी, एएनएम एमटीसी कहाँ नहीं दे रहा है आप लोग को पैसा? पैसा नहीं होगा और क्या। सर बहुत परेशानी है। घर में राशन नहीं आ रहा है समय से, बच्चों का फीस 3 महीने से नहीं दिए हैं। कोरोना में बच्चों को मोबाइल में ऑनलाइन क्लास हो रहा है, उनका नेट नहीं भरा पा रहे हैं। बहुत परेशानी है। आने जाने का भी तो अधिकारियों से नहीं कहते हैं आप? सर ऊपर तो बहुत बोला जाता है, हम लोग का सबको सभी को पता है, पूरा राज्य में नहीं मिला है 3 महीने से पेमेंट। इसके लिए कुछ करना चाहिए सरकार को। हम लोग को कम से कम समय पे मिलना चाहिए। मानदेय तो कम है लेकिन वो भी समय पे मिले तो बहुत अच्छा हो। राज्य भर में चल रहे 100 से ज्यादा कुपोषण उपचार केंद्रों में सेवा दे रही नर्सों की सैलरी पिछले 3 से 4 महीने से नहीं मिली है। पर हैरत की बात यह है कि इनकी समस्याओं को लेकर इनके प्रभारी अधिकारी ही अनजान हैं। तो पिछले दिनों सैलरी के लिए नर्सों ने स्वास्थ्य मुख्यालय पर आंदोलन किया था। हालांकि तब भी इन्हें सिर्फ आश्वासन ही मिला था कि जल्द ही इनको इनकी लंबित सैलरी दे दी जाएगी। अब जब ईटीवी भारत ने डोरंडा एमटीसी के प्रभारी के सामने नर्सों की लंबित वेतन की बात रखी, तो उन्होंने कहा कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी। अब शीघ्र ही वह कोशिश करेंगी और अपने वरीय पदाधिकारियों को इनकी समस्याओं से अवगत कराएंगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एकदम सिविल सर्जन को हम लिखते हैं कि सोमवार को चिट्ठी चला जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्या मामला है हाँ और क्या कर रही हैं आप, क्योंकि महंगाई का जो दौर है? बिल्कुल, आज हमको पता चला है और मामला हमको इन लोगों ने आज बताया। एब्सेंटी हम हर महीने देते थे तो हमें लगता था कि इनको पेमेंट हो रहा है। जब आज आपसे आपके थ्रू पता चल रहा है तो अब तो हम सिविल सर्जन सर को लिखेंगे कि सर इन लोगों का देखा जाए और इन लोग को जल्द से जल्द पेमेंट कराया जाए। अब व्यवस्था जैसे भी हो, इन लोगों को कम से कम, इन लोग का इस महंगाई के ज़माने में इन लोगों का खर्चा कैसे चल रहा है ये वही समझ रही होंगी। तो इसलिए हम तो कुछ अपनी तरफ से पूरा सोमवार को हमसे अपने सिविल सर्जन को एकदम पक्का चिट्ठी पहुंच जाएगी और खबर भी पहुंच जाएगी कि पेमेंट नहीं हो रहा है। राज्य भर के 100 से ज्यादा कुपोषण उपचार केंद्रों पर जिन नर्सों को सेवा में लगाया गया है वो डेपुटेशन पर हैं। आसपास के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थापित इन नर्सों को एमटीसी सेंटर पर तो लगा दिया गया है, पर इन्हें कैसे लगातार और सुचारू रूप से हर महीने का वेतन मिले, इसकी पुख्ता व्यवस्था नहीं की गई है। ऐसे में समझा जा सकता है कि महंगाई के इस दौर में इन नर्सों का जीवन कैसे चल रहा होगा। कैमरामैन परमानंद के साथ ईटीवी भारत के लिए उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट।